जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पूरे देश दुनिया में फैले प्रेमियों में और शुरुआती दौर के प्रेमियों में एक नाम आता है चौधरी नेत्रभान सिंह जी का, जो कि एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे और जाट परिवार के थे। जयपुर में खातीपुरा रोड पर उनका निवास स्थान, जो अब रतन कॉटेज के नाम से फेमस है। तो नेत्रभान सिंह जी की जुबानी ये संस्मरण आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सन 1966 में सीकर में रेंज ऑफिसर था और मैं बड़ा कर्मकांडी था। रिद्धियां सिद्धियां मुझे प्राप्त थी और मैं देवताओं से बात करता था। जिसको जब चाहता था बुलाकर मैं बात कर लेता था। वैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया था। कर्मकांडी होने का मेरा मतलब यह है कि नियम से 2-3 घंटे सवेरे और शाम अपना समय रामायण गीता भागवत ये सब पढ़ने में और गायत्री मंत्र के जाप में लगाता था। अखंड कीर्तन, दान, पुण्य, व्रत ये सब हर प्रकार के नियम हर वक्त चालू रहते थे। और अब तक के जीवन काल में जहां कहीं भी मैं सुनता था कि महात्मा या साधु आए हुए हैं, उनसे जाकर मैं मिलता था और प्रभु प्राप्ति के मार्ग के लिए उनसे प्रार्थना करता था और उनसे मैं हर प्रकार के परमार्थी प्रश्न किया करता था। तो कई महात्माओं ने मुझे बताया था कि तुम प्रभु के द्वार तक पहुंच चुके हो और हमने अभी शुरुआत की है। और उन्होंने यह भी बताया कि भगवान कृष्ण की और देवी की तुम पर अनन्य कृपा है और वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। सन 1965 में श्रीधर जी से मेरा परिचय सबसे पहले हुआ। मेरे कर्मकांड को देखकर वे हंसा करते थे। मैं अफसर था, इसलिए उनको थोड़ा मुझसे भय भी था, इसलिए वे साफ साफ मुझे कह नहीं सकते थे। श्रीधर जी के विरोध होने के कारण उनके अच्छे विचारों की मान्यता बढ़ती चली गई। उस समय मेरे मन में भय हुआ जैसे कोई चोरी करके आता है, उस प्रकार का भय। तो इसके लिए सप्ताह पारायण करना मैंने उचित समझा। पैसे मेरे पास ज्यादा थे नहीं, तो किसी ने कहा कि रुपया और नारियल दे देना, पैसे से ही भाव होता है। 1966 के भंडारे के बाद श्रीधर जी मेरे पास आए। मैंने कहा कि सप्ताह पारायण के अंदर मदद करना, तो उन्होंने मुझको डांटा और बोले कि रेंजर साहब, आप सतगुरु कर लो, वो सब अपने आप ही पूरा हो जाएगा। यह कहकर फिर वो अपने घर वापस चले गए और मैं जहां पूजा पाठ करता था वहां चला गया। मैं राधा कृष्ण का उपासक था, तो मैंने उनसे सत्य पथ के बारे में प्रार्थना की, अर्जी लगाई। तो अंतःकरण से प्रेरणा मिली कि तुमको कुछ मिलने वाला है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन फिर श्रीधर जी जब आए तो उन्होंने लाकर मुझे सत संदेश दिया और बोले कि इसको आप पढ़िए। तो रात को मैंने, मेरी स्त्री ने और भतीजी की लड़की ने सबने बैठकर उसे पूरा पढ़ा। उसके पढ़ने मात्र से मुझको रुपए में 12 आने शांति महसूस होने लगी और जिस मार्ग की मैं तलाश में था उसके पाने की मुझे अंदर ही अंदर आशा बन गई। दूसरे दिन अमर संदेश की पूरी जिल्द श्रीधर जी ने मुझे लाकर दी। उसको पढ़ने से स्वामी जी महाराज का बहुत अनुभव मुझे हुआ और दफ्तर का काम भी छूट गया। स्वामी जी महाराज का पत्र श्रीधर जी को जब मिला, मुझे उस दिन बुखार था। श्रीधर जी ने मुझे एक स्वामी जी महाराज का कैलेंडर भी लाकर दिया था। स्वामी जी सीकर आ पहुंचे और श्रीधर जी ने अपने बच्चे को भेजकर मुझे बुलाया। बुखार में होने के कारण मैंने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन चिंता मुझे बराबर लगी रही। रात 11 बजे मेरी स्त्री मेरे एक मित्र के यहाँ शादी के सिलसिले में गई हुई थी, तो वो उस वक्त आ गई। तो मैंने कहा कि स्वामी जी आए हैं, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो स्त्री ने कहा कि आपको 2 दफे तो मरना है नहीं, सतगुरु के सामने अगर मर भी जाओ तो कोई हर्ज नहीं। तो इन शब्दों से मुझे बड़ी हिम्मत मिली, चेतना आई और फिर मैंने उन शब्दों को उसे रिपीट करने को कहा। तो तब मेरी स्त्री ने कहा कि सतगुरु के सामने तुरंत जाइए। उनको 20 दिन पहले सपने में स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार हो चुका था। तो मैं फौरन बिस्तर छोड़कर उनके कहने पर फूलचंद जी बियानी जी की हवेली के बाहर पहुंचा। तो वहां श्रीधर जी मुझे मिल गए।
सन 1966 का वो फरवरी का महीना था, रात का वो समय था। स्वामी जी महाराज भोजन के बाद विश्राम करने के लिए जा चुके थे। तो श्रीधर जी लौटे और उन्होंने फटाक से गेट खुलवाया और अर्ज करने पर स्वामी जी महाराज ने तुरंत मुझे बुलवा लिया। शयन अवस्था में स्वामी जी महाराज के बाल बिखरे हुए थे। उस समय स्वामी जी महाराज सिर पर कपड़ा नहीं रखते थे। उस झांकी का वर्णन तो कर ही नहीं सकता कोई भी। सुंदर स्वामी जी का मनोरम चेहरा था। ऐसा दिव्य स्वरूप। मैंने स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया तो स्वामी जी महाराज बोले कि अच्छा आ गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने फिर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि दुनिया वाले मुझको महात्मा समझते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, परंतु सच अगर पूछा जाए तो मेरे जैसा गंदा कोई नहीं। अगर आप मुझे भवसागर पार कर सके तो हाथ पकड़ें, वरना मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। मेरी ये बात सुनकर स्वामी जी महाराज बोले कि हम तो सेवा करते आए हैं और सेवा करना ही पड़ेगा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया और अपने पिछले शब्दों को मैंने फिर से दोहराया तो स्वामी जी महाराज ने फिर से उसी बात को कहा। तो मैंने स्वामी जी महाराज के चरण छूकर ये कह दिया कि मेरा जीवन आपके हाथों में है। स्वामी जी महाराज ने पूछा, कल कहीं आप जा रहे हैं? मैंने कहा कि नीम के थाने का दौरा है। तो स्वामी जी महाराज पूछे कि कब आओगे? मैंने कहा कि आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानता। तो स्वामी जी महाराज बोले कि हम बीकानेर जाकर वापस आते हैं और आप दौरा करके वापस आ जाइए। तो दूसरे दिन मैं नीम के थाने, सीकर से करीब 60 मील की दूरी पर है, तो नीम के थाने जाकर रात तक मैं वापस आ गया। दिन भर मैं मस्ती में था और दर्शन के बिना चैन नहीं था। तो स्वामी जी महाराज 2 दिन बाद फूलचंद जी की हवेली पर वापस आ गए। तो ये इतला जो ही मुझे मिली तो मैं अपने परिवार सहित वहां जा पहुंचा। मैं सुर्ख साफा बांधा करता था। तो स्वामी जी महाराज उस समय सत्संग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा स्वामी जी महाराज से कोई पहले का परिचय हो और स्वामी जी महाराज के हर शब्द को मैं आगे से आगे ही समझ रहा था, मतलब पहले ही। तो सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बड़ा ही प्यार दिया और एक ड्राइवर थे मोती, तो मोती ड्राइवर को आदेश दिया कि इनको बंगले पर छोड़ाओ। तो दूसरे दिन फिर सुबह स्वामी जी महाराज सत्संगियों को लेकर मेरे निवास स्थान पर पहुंच गए। तो मैं उस वक्त भगवान का पाठ कर रहा था। अध्याय समाप्त होने में 4 लाइन बाकी थी। तो आवाज आने लगी कि गुरुदेव जी आ गए हैं। तो 4 लाइन पढ़ना दुश्वार हो गया। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला। स्वामी जी महाराज बंगले के अंदर सड़क पर आ चुके थे। स्वामी जी महाराज को देखने के बाद मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा। 5 मिनट तक ऐसी ही स्थिति रही। आसपास के ऑफिसर बाहर निकलकर मेरी स्थिति को देखकर बड़े ही ताज्जुब में थे। तो स्वामी जी महाराज लॉन में कुर्सी पर बैठ गए और फरमाए कि जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ जीव इस दुनिया में कितना दुखी और परेशान है, ये अपने आप को भूल चुका है। मार्ग न मिलने से वो दुखी है, रोता है, चिल्लाता है। स्वामी जी महाराज ने हमारा पूरा बंगला घूम घूम कर देखा, बगीचा भी, और उस दिन 3 बार स्वामी जी महाराज मेरे बंगले पर गए और वापस आए। फिर दूसरे दिन नामदान हुआ। मैंने सारी पूजा पाठ सब छोड़ दी, लेकिन मंगलवार का व्रत करता रहा। मेरी स्त्री ने एक दिन कहा कि पूरा गुरु पाने के बाद भी इसमें फंसे हो, फौरन छोड़ दो। तो 1 महीने के बाद फिर मैंने मंगलवार का व्रत करना भी छोड़ दिया। एक दिन मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे कृपा करके ये बताइए कि जो रास्ता मैंने लिया है वो सच है या गलत है। तो सपने में पहली बार हनुमान जी का मुझे दर्शन हुआ और स्वामी जी महाराज एक तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। तो हनुमान जी ने मुझको बड़े जोर से हाथ के झटके से स्वामी जी महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चला जा सतगुरु के साथ, फिर कभी घूम के मत देखना।
उस दिन से बराबर गुरु महाराज जी के साथ लगा हूं और अब तो यही है कि मैं हूं गुरु का, गुरु है मेरे, बीच में आओ कोई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नेत्रभान सिंह जी को बड़ा ही प्यार दुलार दिया। नेत्रभान सिंह जी जय गुरुदेव सत्संग के और राजस्थान संगत के शुरुआती दौर के प्रेमियों में से एक हैं, जिन्हें गुरु महाराज का खूब सानिध्य प्राप्त हुआ और खूब उनकी दया कृपा मिली। जय गुरुदेव।